अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह सुबह उठकर हम मुँह धोकर अजवा होटल आए ही थे कि वाजिद की कॉल आ गई और कहा कि भाई इस्लामाबाद से मेहमान आने वाले हैं तो तुम भी मेरे साथ आओ। तो मैं सीधा अजवा से चाय पीने के बाद चला गया वाजिद के पास और वाजिद मुझे ले गया मौलाना हसन ज़ैब हमदर्द के ऑफिस, जहाँ पर मेडिकल टीम आई हुई थी कुछ मेडिकल हेल्थ केयर के लेक्चर के हवाले से। इस दौरान मौलाना साहब भी हमारे साथ आ गए और गुफ्तगू में शरीक हुए। फिर मौलाना साहब हमें मस्जिद की तरफ लेकर गए जहाँ पर अवाम हमारा इंतज़ार कर रही थी। बाद नमाज असर डॉक्टर अली कामरान साहब ने मस्जिद में बैठे शुरका के दरमियान मेडिकल हेल्थ केयर के हवाले से अपना लेक्चर पेश किया और अपना बयान पेश किया, अपना बयानिया पेश किया और अवाम ने काफ़ी गौर व फ़िक्र के साथ इनकी बात ना सिर्फ सुनी बल्कि समझी भी और इस पर अमल करने का इरादा भी किया। मेंटल हेल्थ केयर के हवाले से ये लेक्चर दे ही रहे थे, इतने में वाजिद साहब को सुकून नहीं आया। वाजिद साहब अपनी जगह से उठे और अवाम के दरमियान पम्फलेट बांटना शुरू हो गए जो कि मेडिकल हेल्थ केयर और इसके इलाज के हवाले से थे। इस दौरान वाजिद साहब के साथ आए हुए इनके दोस्त वकार शाह भी पम्फलेट बांटने लग गए। बाद लेक्चर मौलाना साहब ने मस्जिद में दुआ करवाई और इख्तितामी दुआ के बाद अली कामरान डॉक्टर साहब आवाम से मिले। आपको पता है कि जब किसी कच्चे इलाके में कोई अच्छा डॉक्टर या कोई अच्छी शख्सियत आती है तो आवाम उसे घेर लेते हैं। तो बाद लेक्चर बाद दुआ आवाम ने डॉक्टर साहब को भी घेर लिया और ख़ुशी का इजहार किया। इस पुरमसरत मौके के बाद डॉक्टर साहब किसी और जगह पर भी चले गए, वहाँ पर भी कुछ आवाम आई हुई थी और वहाँ पर भी वाजिद साहब मुझे ले गए और कहा कि मुग़ल भाई आपका जाना ज़रूरी है। फिर वाजिद साहब ने यहाँ पर भी पम्फलेट बांटना शुरू कर दिए जो कि मेडिकल हेल्थ केयर और इसके इलाज के हवाले से थे। यहाँ की आवाम ने भी डॉक्टर साहब के जज्बे को, लेक्चर को बहुत सराहा और काफ़ी हद तक अमल करने का इरादा भी किया। इस दौरान आवाम ने इन्हें बहुत मोहब्बत दी और बहुत प्यार दी। फिर आवाम से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद डॉक्टर साहब वहाँ से तो घर की तरफ रवाना हो गए, लेकिन वाजिद साहब ने मुझे सुबह से बहुत घुमाया था और मुझे कहा कि भाई तुझे मैं अपने साथ किसी जगह लेकर जाऊँ, भूख लगी है दोनों भाइयों को। तो मैं और वाजिद चले गए स्नूपी पर कुछ खाने की वीडियो मैं नहीं डालता क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी का दिल ललचा गया तो इसमें अल्लाह ताला गुनाह देता है। फिर हम वापस आ गए सीधा जरदारी होटल। यहाँ पे सरवर भाई खड़े हुए थे और सरवर भाई से हमने मुकालमा किया। वालेकुम सलाम, कैसे हो? खैर शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है? सर्दियों को एंजॉय कर रहे थे सरवर भाई, तुमने आज सही टेट शेफ मारा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सरवर भाई से मुलाकात करने के बाद मैं आगे पीछे वाजिद को देखने लग गया। वाजिद साहब सामने टेबल पर बैठे हुए आराम और सुकून फरमा रहे थे। वाजिद साहब से बात करने की कोशिश की लेकिन वाजिद भाई तो अपने मोबाइल में मस्त मगन थे। इतने में सरवर भाई की तरफ से ग्रीन टी आ गई नींबू के साथ और हमने नींबू को निचोड़ कर नींबू का निचोड़ा निकाल दिया। देखो क्या हाल है। सरवर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह हमें ग्रीन टी पिलाई, बड़ी ज़बरदस्त चाय थी माशाल्लाह माशाल्लाह। खर्चा भी किया हुआ है सरवर भाई ने। आप आजकल सूप नहीं पी रहे, क्या बात है? गरीबी छाई हुई है। अच्छा। बस कराची इज्तिमा के लिए तैयारी करना लाजमी। कराची इज्तिमा के लिए तैयारी कर रहे हैं। मत में तो आपने शिरकत नहीं किया और इज्तिमा में ज़रूर लाजमी शिरकत लाजमी है। सरवर भाई के साथ शरीक गुफ्तगू होने के बाद हम चले आए घर और अपना व्लॉग किया ख़त्म।